नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने 15 अक्टूबर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको हल किया था। आज हम लोग 15 अक्टूबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के केवल मैथ वाला पोर्शन हल करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको ध्यान से हल करते हैं। जैसा आपको पता है कि पेट के एग्जाम में मैथ के 25 क्वेश्चंस आते हैं और 100 में 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से हल करेंगे और इसके पैटर्न को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, हालांकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अच्छे से। देखिए, पहला लिखा है, इसको आपको सरल करना है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए, इसमें ए का मान हमारा कितना है 2.1 और बी का मान कितना है 5.8। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी यानी 2.1 प्लस 5.8। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2.1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2.1 गुणे 5.8 और प्लस 5.8 का वर्ग हो जाएगा, है ना। इसको भी वर्ग ऐसे लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और नीचे जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। 2.1 का वर्ग माइनस 2.1 गुणे 5.8 और प्लस 5.8 का वर्ग। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा है और जो नीचे लिखा है ये पूरा पद कट जाएगा, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा इतना, केवल 2.1 और प्लस 5.8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.9। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके लिए आपको ये फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। यहां पर फेल वालों का परसेंटेज पूछा है। किसका पूछा है बोलो, फेल वालों का। इसमें 2 सब्जेक्ट दिए हैं तो 2 गोले बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और पहला सब्जेक्ट का है बोलो, भौतिकी है तो भौतिकी लिख देते हैं, दूसरा तर्क शक्ति है तो तर्क शक्ति लिख देते हैं। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 55%। ये देखिए एरिया कॉमन है कि नहीं, दोनों में आएगा। अब भौतिकी में कितने परसेंट उत्तीर्ण है, 70%, तो 70% में 55% शामिल है। इसका मतलब 70 में से 55 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा, 15%। और तर्क शक्ति में 80% है तो 80 में से 55 घटा देंगे तो 25%। कितना आ जाएगा, 25%। सभी को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत पास। तो प्रतिशत पास हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे 95%। तो प्रतिशत अनुत्तीर्ण पूछा है, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल, तो ये हो जाएगा 5%। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 5% होंगे जो दोनों विषयों में फेल होंगे। ठीक है, अनुत्तीर्ण होंगे। इसमें लिखा गया है, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा पहले हम लोग भिन्ने लिख लें अलग। तो देखिए 4/9 है, 5/7 है, ठीक है, 11/13 है और 13/17 है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें 2-2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, ऐसे 2-2 के जोड़े हमने बना लिए और कैंची गुणा करके जानेंगे कि कौन बड़ा है। तो देख लेते हैं इनमें बड़ा कौन है। 7 चौक 28,
5 9 45। तो जिसके सिरे पे बड़ा अंक होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें बड़ा कौन है बोलो? 5/7। अब देख लेते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। ये हो जाएगा 187। 17 का 11 से गुणा करेंगे तो 187, और 13 का 13 से करेंगे तो 169। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ी है? ये। अब देख लेते हैं जो दो भिन्नें आई हैं इनमें दोनों में कौन बड़ा है। ये इसमें इन दोनों में ये बड़ी है, इन दोनों में ये बड़ी है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी कौन है। तो दोबारा से फिर से अब इन दोनों भिन्नों की तुलना हम लोग करा देंगे। तो 13 पचे 65 और 11 सते 77। तो जिसके सिर पे बड़ी संख्या आई है वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न है 11/13। ठीक है, तो या तो आप भाग करके करिए या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए, इससे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है 9 - 4 √5। ठीक है, और इसके ऊपर जो लगा है वो वर्गमूल का चिन्ह लगा है। किसका लगा है? वर्गमूल का, यानी हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, 5 + 4, 9 को हम 5 + 4 लिख सकते हैं, -2 × 2 और √5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये √5 - 2 का क्या है? वर्ग है। √5 - 2 का क्या है बोलो? वर्ग है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 - 2। यही आपका आंसर है। देखो, √5 - 2 का वर्ग करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। a² यानी 5, वर्गमूल वाले संख्या का वर्ग करेंगे तो केवल वर्गमूल हट जाएगा, प्लस b²। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -2ab। तो -2ab यानी 4√5। तो देखिए यही ऊपर वाली लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए। तो इससे आप तुरंत गेस कर लेंगे, और इस प्रकार आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसमें लिखा है इनका सबका औसत निकालना है। तो आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल अपान नंबर। औसत बराबर होता है दिए गए आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो सबका योग कर देंगे 308 + 125 + 45 + 120 और + 102। और नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सभी का टोटल कर देंगे। चलिए टोटल कर लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 140। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक DI आई है। ठीक है, और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन हैं। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें 5 जिले दिए गए हैं, जिला A B C D E। ठीक है, और इसमें लिखा है 2011 से 2015 के दौरान जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दी गई। देखिए, उपस्थित, उत्तीर्ण और चयनित। बी में भी ऐसे उपस्थित, उत्तीर्ण, चयनित इनके दिए गए। इनका अध्ययन करके आपको आंसर देना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा गया है किस जिले के लिए, जिले का बताना है कौन सा जिला है, विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो एवरेज जो होता है वो टोटल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जिसका टोटल कम उसका एवरेज कम, है ना। तो यहां पर हम लोग टोटल करेंगे, और किसका निकालना है? चयनित का। तो चयनित वाला देखेंगे, और इसमें अगर हम सबका टोटल करेंगे तो हमको 5 बार टोटल करना पड़ेगा। इसका एक स्मार्ट तरीका हम आपको बताते हैं। देखते हैं 2011 में न्यूनतम किसका है। देखिए 2011 में ए में 94 है, 82 है, सी में 78 है, डी में 85 है, और ई में कितना है? 75। तो सबसे कम किसका है? जिला ई का। ऐसे 2012 में देखिए न्यूनतम किसका है? 48, 65, 85, 70, 75। सबसे कम है किसका? 2012 में जिला ए। 2013 में देखते हैं, इसमें 82 है, 70 है, इसमें 48 है, 65 और 55। तो सबसे कम कौन है?
जिला सी। 2014 में देखते हैं सबसे कम कौन है, तो 90 है, 86 है, 14 में देख रहे हैं 70 है, 84 है और 55 नहीं 60 है। तो सबसे कम कौन है, ये ई। और 2015 में देखते हैं 70 है, 75 है, 80 है, 60 है, 75 है। आप ध्यान से देखिए किस जिले में सबसे ज्यादा सर्किल बने हैं, तो किस जिले में सबसे ज्यादा सर्किल बने हैं, ई में। तो आपका आंसर हो जाएगा जिला ई। कौन हो जाएगा बोलो, जिला ई। ऐसे ही आपको थोड़ा स्मार्ट गेस करना है, सारे नंबर को देखेंगे और स्मार्ट गेस करना है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे अप्लाई करना होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम जिला सी पर आ जाते हैं। यहां पर उत्तीर्ण संख्या दी है और चयनित की संख्या दी है। पूछा है किस वर्ष सबसे अधिक प्रतिशत है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 5 बार परसेंटेज निकालना होगा। तो इसमें देखते हैं 720 में कितने पास हैं, बोलो 78। 620 में कितने पास हैं, 85। 400 में कितने पास हैं, 48। 650 में कितने पास हैं, 70। 950 में कितने पास हैं, बोलो 80। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको 2012 में लगेगा कि 620 में सबसे ज्यादा पास है। ध्यान से देखेंगे तो चयनित का सबसे ज्यादा टोटल किसमें है, सबसे ज्यादा चयनित किसमें हुए हैं, 2012 में कितने, 85। और संख्या देखिए इधर 620 दी है, यानी संख्या एक हिसाब से कम है। यहां पर फिर देखेंगे और कोई संख्या सब इससे ज्यादा ही है। 400 में 480 हैं, तो जो है 400 में 48 हैं, तो इनमें दो में डाउट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 620 में 85 हैं, 400 में 48 हैं। यहां से आप लोग जो है थोड़ा सा परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा परसेंटेज निकालने का। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 212। देखिए 13 दिया है, दिया तो है ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा 212। या ज्यादा है तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तो देखिए जिला डी दिया है, इसमें देखते हैं उत्तीर्ण और उपस्थित में सबसे कम कौन है। उत्तीर्ण में 485 और इधर कौन है सबसे कम, 5700। और इधर 6500 कम है और 585 भी सबसे कम है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लेते हैं, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, इन्हीं दो का निकालते हैं। तो 525 भाग 65, 100 है, उससे परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8.07%। ठीक है, भाग कर लेंगे। ऐसे ही इसको करेंगे 485 बटे 57, तो ये आ जाएगा 8.50%। तो जब भाग कर लेंगे तो आपका जो 2013 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इन दोनों में काफी नजदीक था, इसलिए भाग करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। देखिए एक तो तरीका है कि सब में परसेंटेज निकालें, एक होता है स्मार्ट गेस करें। तो स्मार्ट गेस कैसे करेंगे, देखिए 2011 में उपस्थित कितने हैं, 8000, चयनित कितने हैं, 94। ऐसे सब में मार्क कर लेंगे। उपस्थित 7800 में 82 है, इसमें 7500 में 78 है, इसमें 8200 में 85 है, इसमें 6400 में कितना है, बोलो 75 है। अब ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 2 जीरो सबके कट जाएंगे। तो यहाँ 80 पर 94 यानी 14 ज्यादा है, यहाँ पर 78 पर 82 यानी 4 ज्यादा है। 100 से जो है वो कट जाएगा ना, गुणे 100 होगा। जब परसेंटेज में बदलेंगे, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो जीरो कट जाएंगे। 75 यहाँ पर 3 ज्यादा है, 82 पर 85 यहाँ पर 3 ज्यादा है, और यहाँ पर 11 ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 14, यानी जिला कौन सा हो जाएगा, ए।
और इस प्रकार आपका बी सही। कौन सा सही है? बी। इस डीआई पर आधारित अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो हम ए में चयनित जोड़ लेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 384। और जिला ई में जोड़ लेंगे चयनित की संख्या तो आ जाएगी 340। अब कहा है 384 का कितने प्रतिशत है? गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे? गुणा 100 कर देंगे। और ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है तो आपको भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब भाग कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 88.54%। ठीक, और आपका चौथा ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हम लोग दूसरी डीआई करेंगे। इसमें क्या है? ये महीने दिए गए हैं और एक कंपनी 5 है PQRST और इनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी है। ठीक है, तो ये उत्पादों की संख्या दी गई है। अब कहा है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या से क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो यानी इनको जोड़ देते हैं और इनको जोड़ करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अनुपात। तो जोड़ देंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 295 अनुपात। इनको जोड़ देंगे तो 295 आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 400। अनुपात का मतलब भाग होता है 5 से और काट पीट कर लेंगे तो 5 25, 5 9 45 और इधर आ जाएगा 55 40, यानी 62:80। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कंपनी यस को देखते हैं। जनवरी में कितना था? 85 और अप्रैल में कितना है? 140। तो हमको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। क्या निकालना है बोलो? परसेंटेज वृद्धि। तो वृद्धि यहां पर कितने की हो रही है? घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 40 और 15 55। वृद्धि हमेशा कम पर होती है और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64.71%। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब इस पर आधारित हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा है कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई ठीक बेचे गए कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हैं। ठीक, मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनको जोड़ लेते हैं तो 120 और ये जोड़ लेंगे 165 ये हो जाएगा 330 और 120 कितना हो जाएगा? 450। और इसका हम लोग 32% निकाल लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काट देते हैं 16। अब 16 9 हो जाएगा 144। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? लगभग में बताना है, अनुमानित। तो फरवरी में बताना है पी यस और टी कंपनी। तो इनको जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 200 और 155 यानी 355। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल अपान नंबर। तो टोटल कर लिया तो कितना आ गया? 355। और कै महीने दिए गए हैं? 3, तो 3 महीने। भाग कर लेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3 और 3 24। तो लगभग में आप फिर पॉइंट लग जाएगा, लगभग में कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन 118। कितना हो जाएगा बोलो? 118। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। क्यू द्वारा जनवरी और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, और समान महीनों में कंपनी आर, तो आर समान महीने हो गए बेचे गए कुल, अंतर कितना है? तो यानी टोटल कर लेना है। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे तो आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। और इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 285। तो इसमें अंतर कितने का आ जाएगा बोलो? 85 का। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो है वो पाई चार्ट पर आधारित है। ये पाई चार्ट बना है, ठीक है। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है, ठीक है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, और सभी मान डिग्री में है। इसका मतलब ये 80 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, 52 डिग्री है, यहाँ पर ये 32 डिग्री दिया है, ये 35 डिग्री दिया है, ये 46 डिग्री दिया है, और ये 50 डिग्री दिया है, ठीक। ये सब डिग्री में है। अब पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 16। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? तो कार्यक्रम पर पहले देखते लेते हैं कितना खर्च हुआ है। 35 डिग्री। कार्यक्रम पर कितना खर्च हुआ है? 35 डिग्री। और अनुसंधान पर कितना खर्च हुआ है? 65 डिग्री। कितना खर्च हुआ है? 65 डिग्री। तो कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ? तो आपको निकालना है परसेंटेज अधिक। तो कितना अधिक खर्च हुआ बोलो? घटा लेंगे तो अंतर आ जाएगा कितने का? 30 का। 30 डिग्री अधिक खर्च हुआ है। अब अधिक है तो नीचे कम वाला रखेंगे, हमेशा विपरीत रखा जाता है। और आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा जरूर करेंगे। काटपीट कर लेंगे, 5 छक्का 30, 5 और 7 35, ये हो जाएगा 600/7, ठीक है। तो भाग कर लेंगे 7 56, 7 5 35, 0.7 49। तो इसमें कहा है कौन सा आंसर होगा, लगभग में बताना है। तो लगभग आपका आ जाएगा 86%। कितना आ जाएगा बोलो? 86%। यानी 16 का आंसर हो जाएगा 86%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया गया? कुल खर्च का। तो छात्रावास पर देखते हैं कितना खर्च किया गया है? 46 डिग्री। कितना? कुल खर्च। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो हॉस्टल पर कितना खर्च किया गया है बोलो? 46 डिग्री। तो 46 ऊपर रखेंगे, 360 नीचे रखेंगे, और आंकड़ा परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट पीट कर लेंगे। अब 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। भाग कर लेंगे तो 18 एकन 18, और 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 115/9। भाग कर लेते हैं, 9 एकन 9, 2 बचा यानी 25 हो गया, 9 दूनी 18, अब कितना बचा? 7 बचा, है ना। 75 हो गया, तो दशमलव लगा देंगे, 75 हो जाएगा, 9 8 72। तो ये आ जाएगा 12.78%। लगभग में ये आपका आंसर सही है। कौन है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, और इसमें लिखा है यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई कुल राशि इतनी है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की राशि कितनी अधिक है? तो टोटल अमाउंट यहां पर दिया है, और आधारभूत पर कितना है बोलो?
संरचना पर 50 डिग्री, कितना दिया है 50 डिग्री, और छात्रावास पर खर्च कितना है 46 डिग्री। तो इसी का हमको 4 डिग्री निकालना है ना। तो देखिए ये राशि लिख लेंगे, गुणे, अब इसमें और इसमें अंतर कितने का है बोलो 4 डिग्री, तो इसी का 4 डिग्री निकाल लेते हैं। टोटल कितना है 360 डिग्री। जैसे परसेंटेज में बटे 100 रखते हैं, ऐसे डिग्री में कितना रखेंगे बटे 360, टोटल वैल्यू 360 रखेंगे, है ना। जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, और 36 पंचे 180 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 यानी हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा 50,000, और 50,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। इसको देखते हैं। इसमें लिखा है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। तो देखिए खेलों पर कितना खर्च किया गया है 52 डिग्री। कितना खर्च किया गया है बोलो 52 डिग्री। और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है 80 डिग्री। तो प्रतिशत कम निकालना है, तो कम कितना खर्च किया गया है 80 में से 52 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 28 डिग्री, है ना। और इसका अपोजिट नीचे रखते हैं, अगर कम है तो नीचे ज्यादा रखेंगे, वृद्धि है तो नीचे कम रखेंगे। तो कम है तो नीचे ज्यादा रखेंगे, कितना रखेंगे 80, और गुणे 100 तो करेंगे ही क्योंकि आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है। जीरो से जीरो काट देंगे, 2 से 4 से का 4 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 पंचे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो सी। अब इस डीआई पर आधारित हम लोग अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि, तो यहां पर जो खेलों पर खर्च की गई राशि कितनी है 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर की गई खर्च राशि कितनी है। तो यहीं से आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर ये खेल पर राशि नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में कुल राशि है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनकी वैल्यू कम है। तो विभिन्न क्षेत्र मतलब टोटल वैल्यू 1.8 करोड़ है। पिछले सवाल में दी भी थी 1.8 करोड़, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में कुल खर्च की गई राशि, तब ये आप आंसर आएगा। तो विभिन्न क्षेत्रों में, और पूछा किसका है बोलो शिक्षा और अनुसंधान, तो शिक्षा पर 80 डिग्री है, अनुसंधान पर कितना है 65 डिग्री है। तो यानी हमको 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ का निकालना है, कितना 145 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे बटे 360, या इसको हम लिख लेते हैं 1.8 करोड़ को कैसे लिखेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, 36 पंचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, हासिल आया 2 5 1 5 और 2 7। इसका मतलब है आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये आखिरी डीआई है, ठीक है। 21 से 25 तक इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये एक ग्राफ दिया गया है, इसमें वर्ष दिए गए हैं 2001 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 वर्ष दिए गए हैं, और कंपनी ए और बी हैं, इनका अर्जित प्रतिशत लाभ है, ठीक है। ये सब परसेंटेज में दिया गया है। और ये जो नीचे वाली है, ये वाली जो ये बी का दिया है, ये बी कंपनी है, और जो ऊपर वाली है वो ए कंपनी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पूछा है 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके बे का अनुपात आपको निकालना है। तो 2005 में उनके बे में अनुपात निकालना है, तो ए बी की आय में क्या अनुपात दिया है बोलो, आय में क्या अनुपात दिया है 3:4 दिया है, और हमको निकालना क्या है बे में अनुपात निकालना है। अब देखेंगे 2005 में ए का प्रतिशत लाभ कितना है 70% है, और बी का लाभ कितना है बोलो, बी का लाभ कितना है 50%। तो बे हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, और हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं।
यानी इस सवाल में 170% की वैल्यू दी है कितनी, 3, और 150% की वैल्यू कितनी दी है बोलो, 4, और हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/170, और तो 100% की वैल्यू गुणे 100 हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा। तो अनुपात निकालना है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसमें 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/150, तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, इसलिए नहीं करते हैं उसको और सीधे ऐसे ही अनुपात निकाल लेते हैं। तो काटपीट कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और कैंची गुणा करा देंगे तो 15 तियां 45 अनुपात 17 चक्कू 68, तो बे में अनुपात आ जाएगा 45/68। ठीक है, तो ये सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के बे और बी के बे में अनुपात निकालिए। ठीक है, तो 2005 में ए का बे कितना था, 70%, और बी का कितना है, 50%। तो हमको आय बराबर करना है, तो ए की आय हो जाएगी 100% में 70% जोड़ देंगे, 170% हो जाएगा। लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। अब आय बराबर कर देंगे बी की, 150% हो जाएगी। कितने परसेंट हो जाएगी, 150। अब इनमें अनुपात निकाल लेते हैं, बी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 150% और बटे 170%, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी 15/17। तो इस प्रकार सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 रुपये 2002 में आय क्या थी। तो इसमें कंपनी बी का व्यय दिया है और आय पूछी है। तो व्यय का मतलब इसमें 100% की वैल्यू दी है। 100% की वैल्यू, व्यय को हम लोगों ने 100% माना है पीछे, तो ये दिया है 200 करोड़, है ना। यहां पर ये सारे आंकड़े काहे में है, करोड़ में, ऑप्शन भी दिए हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। और 2002 में आय क्या थी, तो 2002 में लाभ देखते हैं कितना था, कौन सी कंपनी है, बी, तो 2002 में बी कंपनी का लाभ था 30%, यानी हमको 130% निकालना है। तो 100 में जोड़ देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 130 दूनी 260 करोड़। इधर 130 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी कर देंगे, तो आपका आंसर डी सही है। कितना आ जाएगा बोलो, 260 करोड़। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। तो किसकी बात हो रही है, सन 2001 की बात हो रही है। तो इसमें प्रतिशत लाभ देख लीजिए कितना दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है 45% और 40%। ठीक है, तो व्यय समान है तो आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी, प्रतिशत आय हो जाएगी 145%, 100 में जोड़ देंगे, और 140%। ठीक है, अब इसमें कुल आय दी है, तो दोनों की आय दी है, तो दोनों के आय का प्रतिशत क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 285%। इसकी वैल्यू दी है कितनी, 342, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 345 बटे 285, और हमको निकालना है क्या, कुल लाभ। तो कुल लाभ हो जाएगा 45 और 40, 85%। तो 85% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 345 बटे 285 और गुणे 85 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सरल कर लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो इसको 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 7 35, और इसको काट लेंगे तो 17 आ जाएगा। इसमें कितनी बार भाग लगेगा, 6 बार। तो आपका आ जाएगा 17 छक्का 102 करोड़, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा बोलो, 102 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। ठीक,
तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो ध्यान से देखेंगे 2003 में कंपनी का प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 60%। और 2006 में कितना दिया है? 45%। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हम लोग बे को कितने परसेंट मानते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू दी है 200 करोड़, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 2 करोड़। अब 60% लाभ दिया है, इसका मतलब 160% हो गया आय, है ना। अब ये हो जाएगा कितना? 320 करोड़। 1% की वैल्यू 2 है तो 160% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 करोड़। अब इसमें कहा है कि जो कंपनी की आय है जो ये निकली है 2006 में उसके खर्च यानी बे के समान है। तो अब हम लोग इसको दोबारा से 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100%, क्योंकि ये जो आय हुई है ये 2006 के बे के समान है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी फिर से 320 करोड़। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? बोलो, ए की आय कितनी थी? यानी आपको 145 की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 320/100। ठीक है, तो 145% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 320/100 और गुणे 145। काट पीट कर लेंगे, दोनों जीरो से जीरो कट जाएंगे और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2 से काट लेंगे 16 और 16 का 29 से गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 464। ठीक है, तो 464 करोड़ आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 15 अक्टूबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर जो मैथ का पोर्शन है उसको हल किया, उसके 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर से हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।